सिपाही जब मैदान जंग में उतरता है तो अपना हथियार लाना नहीं भूलता। वकील साहब, दिखा दीजिए इन्हें। कोर्ट ने कृष्णा की जमानत मंजूर कर ली है। हवलदार, छोड़ दो उसे। आपका नाम मालूम नहीं, इसका मतलब साले तू हरामी है, हरामी। बाप का नाम मालूम नहीं, इसका मतलब तू हरामी है, हरामी। मेरा बाप कौन है? ये तुझे क्या हो गया कृष्णा? कौन है मेरा बाप? ये कैसी बातें कर रहा कौन है मेरा बाप? आज तक तो तू बहाने बनाती रही, लेकिन आज तुझे बताना होगा कि कौन है मेरा बाप, वरना 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 मैं अपनी जान ले लूंगा। कृष्णा, नहीं नहीं कृष्णा, नहीं। मैं कैसे बताऊं कौन है तेरा बाप? मैं तो तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ को भी नहीं जानती। पता नहीं वो कौन पत्थर दिल औरत थी जिसने तुझे जन्म देते ही लावारिस की तरह छोड़ दिया। तू मेरी माँ नहीं है? तो क्या हुआ, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? मैंने तुझे पाला तो है। ये राज मैंने आज तक इसी डर से छुपाए रखा कि कहीं तेरे मेरे बीच दूरी न पैदा हो जाए, क्योंकि मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कृष्णा, कृष्णा! तुझे जमानत पर पुलिस स्टेशन ने आजाद किया है, मेरे दिल और दिमाग ने नहीं। कोशिश कर कि बार बार तेरा मेरा सामना न हो, वरना लोग कहेंगे कि पुलिस वाले का कातिल पुलिस एनकाउंटर में कुत्ते की मौत मारा गया। इस हाथ में भी कम जान नहीं है इंस्पेक्टर। एनकाउंटर में पुलिस वाला भी तो कुत्ते की मौत मर सकता है। क्यों? अरे जा इंस्पेक्टर जा, तूने तो अपन पर हाथ ही उठाया है। अगर इतने पुलिस वाले अपन के पीछे होते ना, तो मैं तुझको इस दुनिया से उठा डालता। जब तक हम में से किसी एक की मौत ना हो जाए, कोई बीच में नहीं आएगा। और अगर मौत मेरी हुई तो मेरी मौत का इल्जाम इसके सर नहीं आएगा। दिस इज माई ऑर्डर। अब देखना यह है कि कौन किसे दुनिया से उठाता है। रुक जाओ! नहीं, छोड़ दे माँ, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या मुझे मारेगा? मैं आज तेरी यहाँ लाश गिरा के जाऊंगा। हट जा माँ, देखता हूँ आज कौन किसकी लाश गिराता है। अमर, तुझे मेरी कसम है। जरा सोच बेटा, अगर इससे कुछ हो गया तो इस माँ का कलेजा छलनी हो जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ के अपन की माँ के बारे में बात मत कीजिए माँ जी। अरे उसका कलेजा तो छलनी तब नहीं हुआ जब वो अपन को जन्म देते लोगों की ठोकरों में पलने के लिए छोड़ के चली गई। अपन को इस माँ के नाम से भी नफरत है। कृष्णा, चल माँ। जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, तो माताओं का एक पालक सारे जग से निराला। जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला।
इंस्पेक्टर अमरिया। अमर, मेरी इज्जत खतरे में। अमर, कहाँ हो तुम? घर से। समझ गया बाबा। मम्मी पापा से मिलना कल सुबह, प्रॉमिस। कांता, जरा फाइल तो उठाओ वहां से। क्या 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 कर रही तुम? कौन जी मैं सपना। देखो, तुम कोई भी सपना क्यों ना हो, हम किसी भी केस के सिलसिले में घर में मुलाकात नहीं करते। अंडरस्टैंड? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मैं सपना। हम तुम्हारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें जो कुछ भी कहना तुम ऑफिस में आकर कहो। नहीं, मुझे घर। नहीं क्या? कांता। हाँ अमर बेटे बोलो। वहाँ सपना वहाँ आ चुकी होगी। मैंने उसे आप लोगों से मिलाने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा आना बहुत मुश्किल है माँ। जी जी, आप मेरी बात तो सुनिए अंकल। मैं अंकल? पाँव नहीं छूने दिए तो अंकल के दिल में घुसना चाहती है। तुम यहाँ से फौरन चली जाओ लड़के। ये नहीं जाएगी। माँ जी नमस्ते। माँ जी? मुझे अंकल, तुम्हें माँ जी। ये रिश्ते पर रिश्ते बनाई जा रही है। मैंने इसको बोल दिया है कांता कि मैं घर में कोई फैसला कर। अरे अरे संभालिए। क्या कोई नहीं। अजी, इस केस का तो फैसला भी हो चुका है। हो चुका है फैसला? ये हमारी होने वाली बहू है सपना। नमस्ते। क्या? बहू, तुम इतनी देर से अंट बके जा रही हो। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मेरी होने वाली? अजी, आप इसे बोलने का मौका दे तब बोले ना बेचारी। अच्छा? हाँ, सौभाग्यवती भवा। नागेश, वो हरामजादा राजा किसी भी सूरत में अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे डर लग रहा है राजा। मैं जानता हूँ वेलजी ने रास्ते में कई रुकावटें डाली होंगी, मगर मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। क्यों खान? जी। हरगिज नहीं पहुंचेगा भैया। मैंने उसके घर से लेकर कोर्ट तक कदम कदम पर मौत का पहरा बिछा दिया है। वो लड़की को लेकर कोर्ट में नहीं, सीधा जहन्नुम में पहुंचेगा। हेलो, वो लोग जूस सर्कल से निकल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। हेलो राणा, वो लोग तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। राजा के बॉडीगार्ड को अपने प्लान के मुताबिक गोली मार दो और उन्हें उसी जगह पर ले आओ जहां पर उनकी मौत मुकर्रर है, समझे? जाओ। ओके सर। मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, तेल लगा के। सॉरी, आदत है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपने मेरे मौकिल को किस बिना पर अरेस्ट किया? उस लड़की की रिपोर्ट के बिना पे, जिसकी आंखों के सामने इस खूनी ने उसके भाई भाभी को गोलियों से छलनी कर दिया। वो खून इसी ने किया, तेल लगा के। ये झूठ बोल रहा है जज साहब। ऑर्डर। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि खून इसी ने किया है? रिमांड पर इसने खुद खून ही नहीं कबूल किए, बल्कि सारे सबूत भी मेरे सामने रख दिए। डंडा दिखा करके तो कुछ भी लिखवाया या बुलवाया जा सकता है मिलॉर्ड। पुलिस कितना सच बोलती है और कितना झूठ, ये किसी से छुपा नहीं है। मिलॉर्ड, जब तक आई विटनेस वो लड़की यहां नहीं पहुंच जाती, तब तक इस मुद्दे पर बहस बेकार है। आप जा सकते हैं। उठ उठ। ये क्या किया तूने? सब सच बोल दिया, तेल लगा के। लेकिन क्यों? इसके दो फायदे हैं। मैंने इंसाफ के मंदिर में झूठ भी नहीं बोला, और मेरा सच तो रास्ते में उस लड़की के साथ जल के खत्म हो जाएगा, तेल लगा के।
तो इंतजार की हद हो चुकी है मिलॉर्ड। जिसकी आंखों के सामने उसके भाई और भाभी का कत्ल हुआ हो, उसके सीने में खूनी को सजा दिलाने की ऐसी तड़प होती है कि कोर्ट के दरवाजे के बाहर कोर्ट खुलने का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ घंटों से कोर्ट उसका इंतजार कर रही है। जियो मेरे लाल। अब वकील खड़ा हुआ तेल लगा के। इसलिए अदालत से मेरी इल्तिजा है कि वक्त बर्बाद करने के बजाय फैसला सुनाया जाए और मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाहों की गैर मौजूदगी ये साबित करती है कि सिद्धांत पटेल बेगुनाह है, इसीलिए इसे बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब, अब मर गया तेल लगा के। क्या कहना चाहते हो? और ये लड़की कौन है? यही नीलम है जज साहब, जिसके भाई और भाभी का खून हुआ। मिस नीलम, आप इस कटघरे में आकर अपना बयान दीजिए। जाओ, घबराओ मत। तुम सिद्धांत पटेल की मौत हो और मौत किसी के बाप से नहीं डरती। क्या तुम इस लड़के को पहचानती हो? कोई अपनी तबाही का चेहरा कैसे भूल सकता है जज साहब? यही है वो खूंखार भेड़िया जिसने मेरे भैया और भाभी को मेरी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। यही है वो जालिम जिसने मुझे अनाथ कर दिया, बेघर करा मुझे, तोड़ दिया मेरा घर। यही है जज साहब, यही है वो। जब तक इसे फांसी की सजा नहीं हो जाती, मेरे भैया और भाभी की आत्मा तड़पती रहेगी उनकी आत्मा। जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए, इसे फांसी दे दीजिए जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए जज साहब, इसे फांसी दे दीजिए, फांसी दे दीजिए इसे। मौके वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाह की गवाही के सामने तमाम सबूत और तमाम दलीलें झूठी साबित होती हैं। इसलिए अदालत मुल्जिम सिद्धांत पटेल, वल्द वेलजी पटेल को मुजरिम करार देते हुए दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत फांसी की सजा का हुक्म देती है। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता पापा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो पापा, मैं मरना नहीं चाहता पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पापा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। वेलजी भाई, आपका हुकूमत और राजा को खत्म कर दें। एक बकरी को हलाल नहीं कर सके और बोले साले शेर का शिकार करेंगे। मैं आपका दुख समझता हूं भैया, लेकिन यह मौका हिम्मत से काम लेने का है। हिम्मत तो मेरी वो जल रही है चिता में नागेश्वर। जब तक राजा की चिता में इसी तरह नहीं जला दूंगा, ये मेरे बेटे की चिता की लपटें मेरे सीने में इसी तरह जलती रहेंगी। अगर इस कृष्णा ने इस लड़की को न बचाया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। जाओ जाकर बस्ती में कृष्णा के जितने भी चाहने वाले हैं सबको उठा के ले आओ। उसको बचाने कृष्णा आएगा और कृष्णा को बचाने हरामजादा राजा। फिर खत्म कर दो दोनों को।
उठा लाओ सबको। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे कमीना, छोड़ दो, छोड़, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे। कृष्णा, आग को जब तक ना छेड़ो तब तक नहीं भड़कती, छेड़ो तो ऐसा भड़कती है कि जलाकर राख कर देती है। कृष्णा नाम की इस आग से अगर बचना चाहते हो तो वैन में बैठे हुए सबको निकाल दो, वरना अपन तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। खबरदार, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये वेल जी के क्रोध का तूफान है कृष्णा। ये तूफान तुझ जैसी आग को भी उड़ाकर वेल जी के पास ले जाएगा, जिंदा या मुर्दा। भारत साले को। साले को एक एक हड्डी भी न बचे इसकी। तुम क्या कायरों की तरह खड़े तमाशा देख रहे हो? आगे बढ़ो और उन हरामियों का मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि हमारी बस्ती की तरफ मुंह तक न कर सके। उनके पास हथियार है। हथियारों से डरते हो? और मेरा कृष्णा जो आज तक अब तक तुम लोगों का हथियार बना हुआ है, उसको कुछ हो गया तो? लेकिन बहन जी। अरे बहन जी क्या कर रहे हो? ये लो, शर्म से डूब मरो छक्को और जाओ जाके अपनी बीवी के घाघरे में छुप जाओ। थू है तुम पर, तुम्हारी मर्दानगी पर। ये लो छक्को, ये लो ना मर्दो। अरे शर्म आती होगी उस माँ को भी, जिसने मर्दों की जगह तुम जैसे कायर और छक्कों को जन्म दिया। जाओ कमीनो, निकल जाओ यहाँ से। जाओ घर जाके आराम करो। दफा हो जाओ यहाँ से। तू भी दफा हो जा, क्योंकि किसी माँ ने अभी तक वो लाल नहीं जना जो हमारे सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। कोई हॉस्पिटल ले चलो इसे। कृष्णा, ये जाम कृष्णा की मौत के नाम। राजा, कृष्णा पर हमला करवाकर तूने अपनी मौत को आवाज दी है हरामजादे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घबरा मत वेल जी, इससे तो मुझे पुराना हिसाब भी चुकाना है। तुम्हारे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में इसे ऐसा ठोकूंगा तेल लगा के कि सारा तेल ही निकल जाएगा। वाह मारू वाह, इसे कहते हैं नमक हलाल। आज तूने वेल जी के नमक का हक अदा किया है। चल नाक चल भैया चलो। भाग मत वेल जी, मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ और तेरी मौत अटल है। ओए रुक जा। अबे जा जा, तू हमें ढूंढता ढूंढता मर जाएगा लेकिन हमें नहीं ढूंढ पाएगा, समझे?
चलो भैया। बहुत अटल है। जा, आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। चला गोली, चला गोली, देख लो, चला गोली। लो संभालो इसे। बहुत भड़क रहे थे ना उस दिन पुलिस वालों की जलालतें सुनकर। आज तुझे मैं आईना दिखाने आया हूँ। शट अप। यू शट अप। पूछो इसे, पूछो ये वेलजी के तलवे क्यों चाट रहा था, उस वेलजी के जिसने मेरे कृष्णा को जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ा कर दिया है। दुआ करके कृष्णा को कुछ ना हो, क्योंकि अब तेरी सांसें तब तक चलेंगी जब तक कृष्णा की सांसें चलती रहेंगी। सर वो हरामजादा आपके सामने कुत्ते की तरह भौंक के चला गया और आप खामोश खड़े तेल लगा के। तुम्हारी जलालत ही मेरी जुबान की लगाम बन गई। तुम जैसे जलील ही हमारे डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक हो। Damn it! एक दिन सबको ठोक दूंगा तेल लगा के। हेलो सपना बेटी, अपना वादा भूल गई ना? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल रही हो। मैं तैयार होके बैठी हूँ। सॉरी आंटी, यहाँ एक बहुत ही सीरियस पेशेंट आ गया है। नौजवान लड़का है और जवानी में ही मौत के दरवाजे पर खड़ा है। डॉक्टर, इसीलिए AB नेगेटिव ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है। शहर के एक हॉस्पिटल और ब्लड बैंक से पता करवा लिया। बहस मत कीजिए डॉक्टर, जाइए जाकर ब्लड का बंदोबस्त करिए। अगर 1 घंटे में उसे ब्लड नहीं मिला तो वो मर सकता है। हरी अप। यस डॉक्टर। आंटी मैं आपको हेलो हेलो। मेरा खून लेके बदली नहीं किया जा सकता। तू कुछ भी कर सकती है डॉक्टर। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरा कलेजा जल्दी होने से बच जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आंटी। सपना मैंने फोन पे सब सुन लिया है। मेरा ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव ही है। शायद मेरा खून तेल बनकर किसी के जीवन के दीपक को बुझने से बचा ले। पर आंटी उसे बहुत खून की जरूरत पड़ेगी और इस उम्र में। सपना, अगर उसकी जगह मेरा अपना बेटा होता तब तुम ये सवाल नहीं करती और मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक दे देती। समझ लो, वो मेरा अपना ही खून है, मेरा अपना ही बेटा। आंटी यू आर ग्रेट। आइए। देव तुझे भला करो भाई। नैन नहीं जो जान सके वो दिल ने जान लिया। नैन नहीं जो जान सके वो दिल ने जान लिया। खून ने खून को बिन पहचाने ही पहचान लिया। कैसे खेल खिलाता है खेल खिलाने वाला। डॉक्टर, मेरा कृष्णा कैसा है डॉक्टर? माँ जी, भगवान ने आपकी फरियाद सुन ली। इनकी मेहरबानी से अब कृष्णा खतरे से बाहर है। अरे क्या कर रही है? कृष्णा को होश आ गया है, आइए। कृष्णा, तू मेरी जान है कृष्णा। मेरे जीते जी तुझे कुछ नहीं हो सकता। आप सबकी दुआओं की वजह से ही तो बच गया हूं।
अरे इसे आप खाना खिला रही हैं? इसके लिए तो मैं खाना लेके आई थी। सोचा था अपने हाथों से खिलाऊंगी, मगर आपने मेरे सपने चूर चूर कर दिए। अरे मैं तुम्हारे सपने क्यों चूर करूंगी? लो तुम खिला लो। हाँ ये हुई ना बात। ए गुस्सा मत खा, खाना खा। डॉक्टरनी साहिबा, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये बचपन से ही पगली है। ये पगली नहीं दीवानी है, प्रेम दीवानी। और इतना प्यार करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। देखा, डॉक्टरनी मेम साहब पहली मुलाकात में समझ गए कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। और एक तू है। तू यहाँ खाना खिलाने आई है या अपन का भेजा खाने? लो प्यार के दुश्मन खाओ। चाचा चाचा ये लो मिठाई खाओ। अरे बिटिया बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? मेरा कृष्णा घर आ गया चाचा। आज मैं ही नहीं सारी बस्ती खुशी से गाएगी और नाचेगी। अरे कृष्णा, तेरे आने की खुशी में जश्न है और तू ही नहीं नाचेगा यार। चलना यार। चलो 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 यार चलो। अरे रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। किसका बच्चा है ये? कौन है इस बच्चे की माँ? मैं हूँ इस बच्चे की माँ। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। अगर कोई इसे लावारिस समझकर उठाकर ले जाता तो जिंदगी भर इसे पाने के लिए मन्नतें मांगती रहती, मगर तुम्हारी फरियाद कभी न सुनी जाती। नहीं बहन, ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। आज से 20 साल पहले जन्माष्टमी की रात मैंने भी अपना बच्चा यही खो दिया था। खो दिया था या वो तुम्हारा पाप था? नहीं नहीं, पाप नहीं था, वो तो हमारे प्यार की निशानी थी। मगर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि हमारी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई और उनके घर वालों ने मुझे उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया और ठुकरा दिया। अपने बच्चे के खो जाने के बाद मैंने तो आत्महत्या भी कर ली थी, लेकिन मेरी बदनसीबी ने वहां भी मुझे बचा लिया। एक बात पूछूं? पूछो। उस दिन कृष्णा कह रहा था कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही छोड़ गई थी। कहीं तुम्हारा कृष्णा मेरा ही बेटा तो नहीं? नहीं। उसके सर पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि वो तुम्हारा बेटा है? क्यों खाऊं कसम? कृष्णा मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई। मैं खुद गर्ज हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, जितना कोसना चाहे कोसो, लेकिन मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता, मेरे कृष्णा को कोई नहीं छीन सकता। क्या हुआ माँ? कृष्णा तू चुप जा मेरे बेटे, चुप जा। हम कहाँ छुपाओ तुझे? अपने सीने में, अपने कलेजे में। हे भगवान, कहाँ छुपाओ तुझे ताकि तुझे मुझसे कोई न छीन सके? क्या बात है माँ? चुप जा मेरे बेटे, चुप जा। कृष्णा कौन छीन लेना चाहता है मुझको तुझसे माँ? तेरी माँ। मेरी माँ? हाँ, तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ मिल गई है। अरे किस माँ की बात कर रही हो जिसकी अयाशी का नतीजा और समाज के लिए पाप हूं मैं? ऐसी औरत को माँ कहकर माँ जैसे पवित्र लफ्ज पर कीचड़ मत उछालो, माँ कीचड़ मत उछालो। नहीं कृष्णा, उस पर लगाया हुआ तेरा हर इल्जाम गलत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस माँ मुझे सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो औरत, ताकि मैं उसे इस जमाने के सामने उतना ही जलील कर सकूं जितनी सलालत मैंने सही है। बस माँ सिर्फ इतना बता दे कि कौन है वो बदचलन, बदकार और बदमाश औरत। कृष्णा, वो बदमाश, बदचलन और बदकार औरत नहीं है कृष्णा।
इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, मगर किस्मत और हालात से नहीं लड़ सकता। और वो भी तो ऐसे ही हालात में से गुजरी है। अब तू ही बता बेटे, क्या वो कसूरवार है? ये कहाँ जा रहा है भाई? रुको रुको। माँ, कृष्णा, मुझे आज ही पता चला है क्या? कि तू मेरी माँ है। क्या तू? हाँ माँ। माँ, बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस चौखट पर आने की? चला जा। जी, मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। माँ, क्या बकवास कर रहा है तू? जी मैं सच कह रहा हूँ कि ये पुलिस कमिश्नर की बीवी को माँ कहकर एक गुनहगार शराफत का नकाब बोलना चाहता है। पुलिस रिकॉर्ड में ये किसी की नाजायज औलाद है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारी पत्नी के साथ माँ का रिश्ता जोड़ो? जी, रिश्ता तो बहुत महान है। इसी माँ ने मुझे जन्म दिया है। हा? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं सर, जब मैं अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों पर था और मुझे खून कहीं नहीं मिल रहा था, तो इसी देवी ने मुझे अपना खून देकर एक नया जन्म दिया। और जन्म देने वाली को तो माँ ही कहते हैं ना। यकीन मानिए सर, अगर मुझे थोड़ा भी एहसास होता कि मेरे माँ कहने से इस देवी के नाम पर बदनामी जैसा शब्द भी पैदा हो जाएगा, तो मैं यहां कभी ना आता सर, कभी ना आता। ओके, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। सर, एक प्रार्थना है मेरी आपसे सर। सिर्फ एक बार मुझे इस देवी के पांव छू लेने दीजिए सर, सिर्फ एक बार। ऑलराइट। जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला। तो माताओं का एक बालक सारे जग से निराला। जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला, जाने किसने जन्म दिया, जाने किसने पाला। आज के बाद आंसू बहाकर मेरी पत्नी को भावुक बनाने की कोशिश मत करना। उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, लेकिन मैं मुजरिम को मुजरिम ही मानता हूं। जा सकते हो। मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं वेल जी भाई। अच्छा, तो पहलवान जी तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें बिजली की इन दीवारों को अपनी तरफ आगे बढ़ने से रोकना होगा। ये दीवारें इस पहाड़ से टकराकर चूर चूर हो जाएंगी। अच्छा, तो ये लो। इन मौत की दीवारों को रोको। पहाड़ विलजी भाई, तुम्हारी गद्दारी का इनाम है। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए जो उस राजा की जान है। छोड़ो मेरा हाथ। क्यों डार्लिंग, इस हाथ में वो मजा नहीं है जो राजा के हाथ में है? क्या बकते हो? अरे जब तुम राजा की रखील बनकर रह सकती हो तो फिर हमें भी खुश कर दो ना, खुश कर दो ना, खुश कर दो ना। रुक जाओ राजा भैया। हट जाओ रीटा, मैं इसकी जुबान खींच लूंगा। किस किस की जुबान खींचोगे? ये बातें इसने शराब के नशे में की है। यही बात सब लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। क्या लगती है तुम्हारी?
क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? बताओ भैया, बताओ, कोई है जवाब तुम्हारे पास? यही तो मन्नत मांगी थी मैंने। चल मंदिर चल। नागेश्वर, चिड़िया पिंजरे में बंद होने के लिए मंदिर गई है। हे भगवान, तूने मेरी झोली में कितनी खुशियां डाल दी। मैंने जरूर पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो तूने मेरी झोली में राजा जैसा हीरा डाल दिया। ए, रुक जा, ये भगवान का स्थान है, यहाँ तुम जुल्म नहीं कर सकते। अबे हट, यहाँ के भगवान हम हैं, समझे? चल चल। पंडित जी, कभी नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। राजा को मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेगा। उस हरामजादे की बोटियां कुत्तों को डाल दें। अरे इसीलिए तो ले जा रहा हूँ तुझे। ए लड़की सुन, बोल देना उसको कि ले जा रहा हूँ इसको, समझे? चल चल, जो करना है कर ले। राजा भैया, राजा भैया, नीलम को वैल जी का भाई उठा के ले गया। बस मत कुत्ते, मुझे ये बता के कहाँ पहुँचना है? काली गुफा में आजा बेटे। ये राजा भैया इतनी जल्दी में कहाँ गए? नीलम को वैल जी का भाई उठा के ले गया है। कहाँ उठा के ले गया? काली गुफा में। कब आएगा तेरा यार और कब उसकी आंखों के सामने मैं ये तेरा चेहरा हरामजादी। आइए, इस घड़ी का तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आइए। अपनी मौत का इंतजार इतनी बेसब्री से करते हुए किसी को पहली बार देखा है। अरे वाह, मौत के मुंह में खड़ा है और मौत ही को ललकार रहा है। वो क्या कहते हैं ना, लौ बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाती है तेल लगा के। इनकी बातों में मत आओ वैल जी, लगता है इन्हें तुम्हारी अर्थी उठवाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। नीलम को छोड़ दो, मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ ले जाना, जैसे फांसी लगने के बाद मैं अपने बेटे की लाश ले आया था ना, तू भी इसकी जिंदा लाश ले जाना, इज्जत लूटने के बाद। वैल जी, हाथ तो लगा, इसके बाद ढूंढता रह जाएगा कि तेरे जिस्म के साथ कोई हाथ भी था। आहा, देखा कैसा तड़प उठा साला। वो क्या कहते, 100 सुनार की 1 लोहार की। इंस्पेक्टर अमर आ गया है।
लौंडिया को गायब कर देते हैं तेल लगा के, वरना हम सबको तेल लगा देगा। नागेश, इसकी मरम्मत करना, जिंदा जाने ना पाए। चल तेल लगा दो इसको, तेल। राजा, राजा, राजा। रुक जाओ राजा, वरना मैं गोली मार दूंगा। मुझे जाने दो इंस्पेक्टर। वेलजी और मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं। उसकी जान और इज्जत को खतरा है। झूठ बोल रहा है ये। कानून से बचने का बहाना ढूंढ रहा है। ये तो अच्छा हुआ आप सही वक्त पर आ गए, वरना ये तो हमारी लाशें बिछा देता। वो तो मैं रास्ते में इसकी रफ्तार देखकर ही समझ गया था। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। देखिए, मेरी नीलम की जान को खतरा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपने आपको आपके हवाले कर दूंगा। तुम जैसे लोगों की मनगढ़ंत कहानियां खूब समझता हूँ मैं। रुक जाओ राजा, राजा मैं कहता हूँ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ राजा, राजा। राजा भैया, राजा भैया। कृष्णा, वेलजी और मारू नीलम को उठाकर ले गए हैं। उसकी जान को खतरा है। तू जा, उसे बचा। मगर आपको इस हालत में छोड़कर नहीं, नहीं राजा भैया। तू जा। जाने दो मुझे। भगवान के लिए रहम करो मुझ पर। तूने मेरे बेटे पे रहम किया था क्या? बचाओ! मेरे भाभी। चिल्लाओ और चिल्लाओ। जिस तरह चिल्ला चिल्ला कर तूने मेरे बेटे के लिए फांसी मांगी थी ना, लेकिन आज हम तुझे नोच डालेंगे, मेरे कलेजे को जिस तरह तूने नोचा था।